क्या आपको याद है आज सुबह जब आप नींद से जागे थे? शायद दिल जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था, या शायद होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। एक पल के लिए वो दुनिया एकदम सच लग रही थी। वो लोग जो अब जिंदा नहीं है, वो जगह है जहां आप कभी गए नहीं, वो सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपने आंखें खोली, जैसे ही हकीकत की रोशनी पड़ी, वो सपना धुएं की तरह गायब हो गया। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो रेत की तरह उंगलियों से फिसल गया। हम सब अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट सोकर बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब आप कहाँ होते हैं? और वो कौन सा हिस्सा है आपके अंदर जो हर रात जाग जाता है और आपको ऐसी कहानियां सुनाता है जो न तो आपने लिखी है और न ही आप उन्हें समझ पाते हैं। अक्सर हम सपनों को सिर्फ एक वहम कहकर टाल देते हैं। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सपने झूठ नहीं है, अगर मैं कहूं कि वो आपकी जागती हुई जिंदगी से भी ज्यादा सच है। आज हम जिस किताब के पन्नों को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक नक्शा, साइकोलॉजिकल मैप है। सिगमंड फ्राइड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या। ये वो किताब है जिसने हमें बताया कि हमारा दिमाग एक घर जैसा है और हम सिर्फ उसके ड्राइंग रूम में रहते हैं। लेकिन इस घर में एक तहखाना, बेसमेंट है, जहां अंधेरा है, जहां वो सारी इच्छाएं कैद है जिनसे हम डरते हैं। और सपने, सपने उस तहखाने की चाबी है। फ्राइड से पहले लोग सोचते थे कि सपने या तो भगवान का संदेश है या सिर्फ दिमाग का कचरा। लेकिन फ्राइड ने एक बहुत ही डरावनी मगर जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। यानी अगर आपको अपनी आत्मा के सबसे गहरे राज जानने हैं तो आपको अपने सपनों की भाषा सीखनी होगी। फ्राइड का मानना था कि हर सपना, चाहे वो कितना भी अजीब या डरावना क्यों ना हो, असल में एक इच्छा, विश फुलफिलमेंट है। आप पूछेंगे, लेकिन मुझे तो बुरे सपने, नाइटमेयर्स आते हैं। मैं किसी ऊंचाई से गिर रहा हूं या कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये मेरी इच्छा कैसे हो सकती है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में दो लोग हैं। एक है आप, वो हिस्सा जो समाज के नियमों को मानता है, जो सभ्य, सिविलाइज्ड है। और दूसरा है आपका अनकॉन्शियस, अवचेतन, एक जिद्दी बच्चा या एक जंगली जानवर जिसे सिर्फ अपनी तसल्ली चाहिए। उसे परवाह नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, उसे बस चाहिए। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका सभ्य दिमाग उस जानवर को पिंजरे में बंद रखता है। नहीं, गुस्सा मत करो, नहीं, लालच बुरी बला है। लेकिन जब आप सोते हैं तो पिंजरे का दरवाजा थोड़ा ढीला हो जाता है। लेकिन यहां एक पेंच है, वो जानवर सीधे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में बाहर आया तो आपकी नींद खुल जाएगी, आप डर जाएंगे। इसलिए आपके दिमाग में एक सेंसर, एक पहरेदार होता है। ये पहरेदार उस जंगली इच्छा को रोक कर कहता है, तुम इस रूप में बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। और बस
यही से आपके सपने बनते हैं। वो कड़वी सच्चाई, वो दबी हुई नफरत, या वो वर्जित प्यार, फॉरबिडन लव, वो सब एक मास्क पहन लेते हैं। पिता का डर शायद एक राक्षस बन जाता है। जिंदगी में फेल होने का डर ऊंचाई से गिरने का रूप ले लेता है। कोई पुरानी शर्मिंदगी भीड़ में नंगे होने का सपना बन जाती है। सोचिए जरा, वो अजीब सपना जो आपको कल रात आया था, जिसमें आप एग्जाम देने गए और पेन नहीं चल रहा था, या आप भागना चाहते थे पर पैर नहीं हिल रहे थे। क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, या आपका अपना ही दिमाग आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसी भाषा में जिसे आप भूल चुके हैं? फ्राइड हमें सिखाते हैं कि सपने एक पहेली, पजल की तरह है। जो चीज सामने दिखती है उसे वो मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं, यानी सपने का वो हिस्सा जो आपको याद रहता है, लेकिन उसके पीछे छिपा है लेटेंट कंटेंट, यानी उसका असली मतलब, वो छुपा हुआ दर्द या वो छुपी हुई प्यास। हम अक्सर अपनी जागती हुई जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, इतने शोर में घिरे होते हैं कि हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। मी एंड द मीनिंग का यही तो सार है। हम बाहर की दुनिया को जीतने चले हैं, जबकि अंदर एक पूरी दुनिया अनसुनी पड़ी है। शायद आप आज किसी चीज से परेशान हैं, शायद कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन आप उसे किसी से कह नहीं पा रहे, शायद खुद से भी नहीं। आज रात जब आप सोएंगे तो आपका दिमाग उस चिंता को एक कहानी में बदल देगा। वो आपको एक मौका देगा खुद से मिलने का। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुके, अपनी जिंदगी के उस एक सपने को याद कीजिए जो बार बार आता है। रिकरिंग ड्रीम, वो क्या है? क्या आप भाग रहे हैं, या आप कुछ ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहा? उस सपने में जो डर है, क्या वही डर आपकी असली जिंदगी में भी कहीं छिपा बैठा है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम मालिक हैं अपनी मर्जी के, लेकिन फ्राइड ने हमें दिखाया कि हम अपने ही घर में अजनबी है। लेकिन घबराइए नहीं, अजनबी होने का मतलब ये नहीं कि हम दोस्त नहीं बन सकते। इस सफर में हम उस पहरेदार को चकमा देना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि उन प्रतीकों, सिंबल्स को कैसे डिकोड किया जाए। हम जानेंगे कि क्यों वो राक्षस शायद आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका वो हिस्सा है जिसे बस थोड़ा प्यार और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस चाहिए थी। अभी तो हमने बस तहखाने का दरवाजा खोला है, सीढ़ियां उतरना अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं अपने ही मन के पाताल, एबीस में झांकने के लिए? क्योंकि जैसा कि फ्राइड कहते हैं, द माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, इट फ्लोट्स विथ 1/7 ऑफ इट्स बल्क अबव वाटर। मन एक हिमखंड की तरह है जिसका सिर्फ 7वां हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, बाकी सब नीचे इंतजार कर रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ एक अजीब सी चीज होती है। आप जागते हैं और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, आपको सब याद होता है। वो अजीब सी दुनिया, वो लोग, वो डर। लेकिन जैसे ही आप बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं या चाय का कप उठाते हैं, धुंध छाने लगती है। सपने का वो हिस्सा जो इतना साफ था अब धुंधला हो गया है। आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग की स्लेट पर पोछा, इरेजर मार दिया हो।
हम अक्सर सोचते हैं कि हम सपने भूल जाते हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं थे, लेकिन फ्राइड कहते हैं नहीं, हम भूलते नहीं हैं, हमसे भुलाया जाता है। आपका वो अंदरूनी पहरेदार, द सेंसर, जिसका जिक्र हमने पिछले भाग में किया था, वो जागते ही एक्टिव हो जाता है। वो सबूत मिटाने लगता है, क्योंकि अगर आपको अपने सपने और उनके पीछे छिपी वो खतरनाक इच्छाएं याद रह गई तो आप दिन में चैन से नहीं जी पाएंगे। लेकिन सबूत कभी पूरी तरह नहीं मिटते। फ्राइड ने इस प्रक्रिया को एक नाम दिया, ड्रीम वर्क, सपनों का काम। ये वो तरीका है जिससे आपका दिमाग अपनी बात भी कह देता है और पहरेदार को पता भी नहीं चलता। आइए इस ड्रीम वर्क की फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जादुई मशीनें काम कैसे करती है। फ्राइड ने मुख्य रूप से 2 औजार, टूल्स बताए हैं जिनका इस्तेमाल आपका दिमाग हर रात करता है। पहला औजार है कंडेंसेशन, गाढ़ा करना या मिलाना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सपने में किसी इंसान को देखा जो दिख तो आपके पिता जैसा रहा था, लेकिन बातें आपके बॉस जैसी कर रहा था? या कोई ऐसी जगह जो दिख तो आपके स्कूल जैसी रही थी, लेकिन महसूस आपके पुराने घर जैसी हो रही थी? ये कंडेंसेशन है। आपका दिमाग बहुत चालाक है। वो जानता है कि अगर उसने सीधे आपके बॉस का चेहरा दिखाया तो आपको गुस्सा आ जाएगा या डर लगेगा। तो वो क्या करता है? वो 2, 3 या 4 अलग अलग यादों को एक साथ पीसकर एक नया चेहरा बना देता है। एक ही सपने की छवि, इमेज में कई परतें, लेयर्स छिपी होती है, एक तीर से कई निशाने। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी औजार है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसे समझना थोड़ा गहरा है, तो ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आप सपना देखते हैं कि आपकी चाय की प्याली टूट गई, एक बहुत ही छोटी मामूली सी घटना, लेकिन सपने में उस प्याली के टूटने पर आपको इतना गहरा दुख होता है, आप इतना रोते हैं जैसे कोई अपना मर गया हो। जागने पर आप सोचते हैं, अरे वो तो बस एक कप था, मैं इतना क्यों डर गया? फ्राइड कहते हैं वो कप सिर्फ कप नहीं था। आपका दिमाग जानता था कि अगर उसने आपको सीधे वो चीज दिखाई जिसे खोने से आप डरते हैं, जैसे आपका रिश्ता या आपकी नौकरी, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नींद खुल जाएगी। इसलिए उसने उस डर के भारी इमोशन को उठाया और उसे एक छोटी मामूली सी चीज, एक कप पर शिफ्ट कर दिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो चीज सपने में सबसे बड़ी दिखती है वो शायद उतनी जरूरी ना हो, और जो चीज कोने में छोटी सी पड़ी है शायद सारी कहानी उसी के बारे में है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। आप कहेंगे, लेकिन कभी कभी सपने एकदम बेतुके, नॉनसेंस होते हैं। मैं उड़ रहा हूं, फिर मैं गिर रहा हूं, फिर मैं एक मछली बन गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो बस दिमाग का कचरा है। फ्राइड मुस्कुराते और कहते, पागलपन में भी एक तरीका होता है। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। वो बेतुकापन, एब्सर्डिटी, जानबूझकर पैदा किया गया है। सोचिए, अगर आपको एक गुप्त संदेश, सीक्रेट मैसेज किसी दुश्मन के इलाके से बाहर भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे साफ साफ नहीं लिखेंगे,
आप उसे पहेलियों में लिखेंगे ताकि कोई और उसे समझ ना सके। आपका सपना बेतुका इसलिए लगता है ताकि आपका कॉन्शियस माइंड उसे बेकार समझकर इग्नोर कर दे और वो संदेश चुपके से आपके अंदर चला जाए। चलिए इसे आपकी आज की जिंदगी से जोड़ के देखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में बॉस ने आप पर चिल्लाया, आप वहां तो चुप रहे, लेकिन घर आकर आपने छोटी सी बात पर, शायद खाने में नमक ज्यादा होने पर, अपने जीवन साथी या बच्चों पर चिल्ला दिया? ये क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट था। असली गुस्सा बॉस पर था, जो बड़ा और खतरनाक था, लेकिन वो गुस्सा शिफ्ट हो गया खाने पर, जो छोटा और सुरक्षित था। हम जागी हुई जिंदगी में भी वही करते हैं जो हम सपनों में करते हैं। हम अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, उनके भेष बदलते हैं, उन्हें इधर उधर शिफ्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सपनों में हम खुद से झूठ नहीं बोल पाते, बस सच को थोड़ा सजा देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अगले कुछ पलों के लिए उस छोटी चीज के बारे में सोचें। आपके पिछले सपने में वो कौन सी मामूली सी चीज थी? एक रंग, एक नंबर, एक फूल या किसी का नाम जो आपको याद रह गया? क्यों? पूरी कहानी मिट गई, लेकिन वो एक छोटा सा टुकड़ा क्यों बचा रह गया? हो सकता है कि आपके दिल का सबसे गहरा राज उसी छोटे से टुकड़े में छिपा हो। अपने मन में इसे दोहराए या बस महसूस करें। मैं अपनी भावनाओं के संकेतों को समझने के लिए तैयार हूं। मेरे सपने मेरे ही हिस्से हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये संकेत हमेशा इतने सीधे नहीं होते। सपनों की दुनिया में कुछ ऐसे प्रतीक, सिंबल्स हैं जो हम सबके लिए एक जैसे हैं। सीढ़ियां चढ़ना, पानी में डूबना, दांत टूटना। क्या इनका मतलब वही है जो हम सोचते हैं, या फ्राइड के पास इनके लिए कोई और ही डरावनी व्याख्या है? अगले भाग में हम उन सिंबल्स की डिक्शनरी खोलेंगे और शायद कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनसे आप अब तक नजरें चुराते रहे हैं। क्या आपने कभी उड़ने का सपना देखा है? जमीन छूट गई है, आपके हाथ पंखों की तरह खुले हैं और आप हवा में तैर रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई जंजीरें, बस आप और वो खुला आसमान। या फिर शायद इसका उल्टा, आप गिर रहे हैं एक अंधेरी खाई में। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही। हम सब ने ये देखा है, चाहे हम भारत में हो, अमेरिका में या किसी गांव में। इंसान के सपने एक ही भाषा बोलते हैं। फ्राइड ने इसे यूनिवर्सल सिंबलिज्म, सार्वभौमिक प्रतीक का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सपने एक ऐसी पुरानी भाषा है जिसे हमारा आज का सभ्य दिमाग भूल चुका है, लेकिन हमारा आदिम प्रिमिटिव दिमाग वो आज भी उसी भाषा में बात करता है। आज हम फ्राइड की उस डिक्शनरी को खोलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जान पाएंगे कि वो अजीब चीजें जो आपको सपनों में दिखती है, उनका असली मतलब क्या है। फ्राइड के अनुसार आपके सपने में दिखने वाला घर, हाउस, असल में आप है। जी हां, आपका अपना शरीर। अगर घर की दीवारें चिकनी है तो वो पुरुषों, मेन का प्रतीक हो सकती है। अगर उसमें छज्जे, बालकनीज या खिड़कियां हैं जिनसे आप लटक सकते हैं, तो वो महिलाओं,
विमेन का प्रतीक है, और वो राजा और रानी, किंग एंड क्वीन, जो अक्सर कहानियों वाले सपनों में आते हैं, वो कोई और नहीं, आपके माता पिता है। सपने में राजा का सम्मान करना या राजा के खिलाफ बगावत करना, ये सब आपके और आपके पिता के बीच के रिश्ते की एक झलक है, जिसे आप शायद जागते हुए स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन यहां फ्रायड सबसे ज्यादा विवादित, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी दबी हुई शक्ति है लिबिडो, कामुक ऊर्जा। समाज हमें सिखाता है कि इस पर बात मत करो, इसे छिपाओ, तो नतीजा, ये ऊर्जा सपनों में रूप बदल कर आती है। यही वजह है कि सपनों में दिखने वाली नुकीली चीजें जैसे चाकू, छड़ी, सांप या बंदूक अक्सर पौरुष, मास्कुलिनिटी या ताकत का प्रतीक होती है, और खोखली चीजें जैसे गुफाएं, डब्बे, संदूक या जेबें अक्सर स्त्रीत्व, फेमिनिटी या कोख, वूम का प्रतीक होती है। आपको ये सुनकर अजीब लग सकता है। आप कहेंगे, फ्रायड हर चीज को सेक्स से क्यों जोड़ते हैं? जवाब गहरा है, क्योंकि सृजन, क्रिएशन वही से शुरू होता है। वो हमारी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स है। जब आप सपने में सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो फ्रायड के मुताबिक वो सिर्फ चढ़ना नहीं है, वो जीवन के उस रिदम का प्रतीक है। वो मिलन, सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रतीक है। लेकिन प्रतीकों से आगे बढ़कर फ्रायड ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो हम सबके दिल के किसी कोने में दबी है, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सुनने में यह शब्द भारी लगता है, लेकिन इसका एहसास बहुत ही मानवीय है। बचपन में हमारा पहला प्यार कौन होता है? अक्सर एक लड़के के लिए उसकी माँ और एक लड़की के लिए उसके पिता। वो हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं। हम उनका पूरा ध्यान, पूरा प्यार चाहते हैं। लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, वहां कोई तीसरा भी है। पिता जो माँ का प्यार बांट लेते हैं, या माँ जो पिता का ध्यान खींच लेती है। यही जन्म होता है हमारी जिंदगी की सबसे पहली ईर्ष्या, जेलसी का। हम उस तीसरे को हटाना चाहते हैं ताकि हम उस प्यार को अकेले पा सके। लेकिन हम उनसे प्यार भी करते हैं और डरते भी है। ये कश्मकश, प्यार और नफरत का ये अजीब मिश्रण हमारे अंदर दब जाता है। बड़े होकर हम भूल जाते हैं, लेकिन सपने नहीं भूलते। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जहां आप किसी ताकतवर इंसान से लड़ रहे हैं या किसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं? शायद आप आज अपने बॉस से या दुनिया से नहीं लड़ रहे। शायद आप आज भी अपने बचपन के उस राक्षस से लड़ रहे हैं जिसने आपका खिलौना छीन लिया था। जरा सोचिए, आप अपने पार्टनर में क्या ढूंढते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि आप अनजाने में किसी ऐसे शख्स को चुन रहे हैं जो आपके पिता जैसा है, या आपकी माँ जैसा, या शायद उनसे बिल्कुल उल्टा? हम इतिहास को दोहराते हैं। हम वही पुराने नाटक, वही पुरानी लड़ाइयाँ नए किरदारों के साथ खेलते रहते हैं। सपने हमें यही आईना दिखाते हैं कि हम आज भी वो जिद्दी बच्चे हैं जो बस थोड़ा सा और प्यार मांग रहे हैं। तो क्या हम अपनी ही पुरानी कहानियों में कैद हैं? क्या हम कभी इस चक्रव्यूह, लूप से बाहर निकल सकते हैं? फ्रायड कहते हैं
कि बाहर निकलने का रास्ता भागना नहीं है, रास्ता है जानना। सपनों की व्याख्या का असली मकसद भविष्य बताना नहीं है, उसका मकसद है खुद को आजाद करना। अगले और आखिरी भाग में हम सीखेंगे कि इस आजादी को कैसे पाया जाए। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी नाइटमेयर्स, बुरे सपनों को अपनी ताकत बना सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा नजरिया, पर्सपेक्टिव दूंगा जो अगली बार जब आप सिरहाने पर सिर रखेंगे तो आपकी नींद बदल देगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद में चीखना चाहते थे लेकिन आवाज गले में ही घुट कर रह गई? फिर अचानक झटके से आंख खुली, सांसें फूल रही थी, अंधेरे कमरे में दिल की धड़कन किसी हथौड़े जैसे लग रही थी, और फिर एक गहरी सांस। शुक्र है वो सिर्फ एक सपना था। हम बुरे सपनों, नाइटमेयर्स से नफरत करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं वो सच ना हो जाए। लेकिन सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही अजीब बात कहते हैं। वो कहते हैं, आपका बुरा सपना असल में एक कामयाब सपना है। चौंक गए? आप सोचेंगे, मैं डर से मर रहा था और फ्राइड इसे कामयाबी कह रहे हैं। याद है वो पहरेदार, जब आपकी कोई ऐसी दबी हुई इच्छा, कोई ऐसा गहरा राज नींद में अपनी हदें पार करने लगता है, जब वो पिंजरे से बाहर निकलने के बहुत करीब आ जाता है, तो आपका पहरेदार घबरा जाता है। वो जानता है कि अगर ये राज पूरी तरह बाहर आ गया तो आपकी आत्मा इसे संभाल नहीं पाएंगी। तो वो पहरेदार क्या करता है? वो खतरे की घंटी, अलार्म बेल बजा देता है। वो घबराहट, वो डर, वो पसीना, वो और कुछ नहीं, बस वो घंटी है। आपका बुरा सपना आपको डराने के लिए नहीं आया था, वो आपको जगाने के लिए आया था, ताकि आप उस भयानक सच का सामना करने से पहले ही हकीकत में वापस लौट आए। उसने आपको बचा लिया। तो अगली बार जब कोई सपना आपको डराए तो उससे भागिए मत। भागना आसान है, जाग जाना आसान है, लेकिन मी एंड द मीनिंग का रास्ता आसान नहीं, गहरा है। अगर सपने में कोई राक्षस आपका पीछा कर रहा है तो रुकिए, उससे पूछिए, तुम क्या चाहते हो? शायद आप पाएंगे कि वो राक्षस कोई और नहीं, आपका अपना ही कोई हिस्सा है। शायद वो आपका गुस्सा है जिसे आपने पी लिया था। शायद वो आपका बचपन है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था। वो आपको मारने नहीं आ रहा, वो बस आपसे मिलने आ रहा है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में बिता देते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, वो क्या सोच रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने सपनों की भाषा समझ गए, उस दिन आप दुनिया के सबसे जरूरी इंसान को समझ पाएंगे, खुद को। फ्राइड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। हो सकता है कि इसमें दिखने वाली परछाई थोड़ी डरावनी हो, थोड़ी मैली हो, लेकिन वो आप है। और अपने हर हिस्से को अपना लेना, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों को गले लगा लेना, यही असली आजादी, लिबरेशन है। आज रात जब आप सोने जाए तो डरिएगा मत। अपनी तकिए पर सिर रखकर खुद से कहिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सपनों की ये दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपका घर है।
और घर में अंधेरा चाहे कितना भी हो, सुबह तो होती ही है। शुभ रात्रि। और आपके सपने आपको आपसे मिलाए।